हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम जानने वाले हैं एक ऐसा बढ़ता हुआ खतरा यानी कि एक नए प्रकार का वायरस आ रहा है जिसका नाम है H5N1। ये एक नए प्रकार का वायरस है, यानी कि सीधा सा अगर मैं बोलूं तो कोरोना से भी बहुत ज्यादा तेज ये वायरस हम मान सकते हैं, क्योंकि WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी इस वायरस को लेके कह दिया गया है कि कोरोना जो हुआ था उसमें से 100 में से 0.01% लोग की ही मृत्यु हो रही थी। पर WHO के मुताबिक इस वायरस को लेके कह दिया है कि जब ये वायरस बढ़ेगा और ये आएगा तो यूं मान के चलिएगा कि 100 में से 52 लोग तो आराम से मर जाएंगे। यानी कि इसके बचने का उपाय क्या है, कैसे फैल रहा है, क्या लक्षण आपको दिखेंगे, सब कुछ हम जानने वाले हैं। ऐसा क्या उपाय है कि इससे बचा जा सके। चलिए तो शुरुआत करते हैं H5N1 वायरस के बारे में जानने की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से इसको जाना जाता है। इसके प्रमुख रूप से 4 प्रकार होते हैं, A, B और C, यानी कि ABCD जो है इसके 4 प्रकार है। सबसे पहले ये वायरस आया कहां पे, तो ये सबसे पहले जो वायरस आया ये अमेरिका के क्षेत्र में आया है। और अमेरिका के पक्षी, यानी कि सीधे सीधे से अगर मैं कहूं तो घरेलू पक्षी ना होके जो जंगल के अंदर पक्षी हैं उनके अंदर सबसे पहले ये आना शुरू हुआ, और जंगल के पक्षियों के बाद में घरेलू पक्षी में ये ट्रांसफर होना शुरू हो गया, क्योंकि पक्षी तो एक दूसरे के संपर्क में आते ही हैं। अब घरेलू पक्षी से ये सीधा का सीधा ट्रांसफर कहाँ हो गया, मवेशियों के अंदर, स्तनधारी पशुओं के अंदर, छोटे छोटे जो पशु हैं उनके अंदर, मुर्गी पालन जो आप करते हो उसके अंदर, एग वगैरह भी अगर आप खा रहे हो अभी तो आपको बहुत ज्यादा जो है सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये बीमारी बड़ी तेजी से फैलेगी, है ना। आप इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि कोरोना भी इसमें रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कोरोना तो इसके सामने 0% है। ये किस प्रकार का आएगा आप देख ही सकते हैं। तो पक्षियों में आया सबसे पहले, पक्षियों से फिर जंगली पक्षी, जंगली से घरेलू पक्षी, घरेलू पक्षी से फिर जानवर में ट्रांसफर हुआ, और जानवर के बाद में ये मवेशियों में फैलने लगा। जो स्तनधारी पशु हैं उनके अंदर भी ये फैलने लगा। वायरस का पहला मामला कहाँ पे देखा गया, तो अमेरिका में देखा गया है। और अमेरिका की बकरियों, ये जो बकरियां हैं, मवेशी हैं, वहां पे ज्यादातर इसको देखने को मिला था। ठीक है, इसके अलावा खुर वाले जो जानवर होते हैं वैसे देखा गया। आप यहाँ साफ साफ समझ सकते हैं कि सबसे पहले ये किस में आया, पक्षियों में आया। पक्षी किसके संपर्क में है, पशु के संपर्क में है और इंसानों के संपर्क में है, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होके जानवरों से इंसानों में फैलना ये शुरू हो गया। अब इंसान में फैला है तो इंसान में फैलने का पहला मामला कहाँ देखा गया, थोड़ा सा इसकी रिपोर्ट आप जान लीजिए, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये फैलेगा, है ना। बर्ड फ्लू का पहला मामला 25 मार्च 2024 को सामने आया था, अभी हाल ही में 25 मार्च को सामने आया और बड़ा तेजी से फैलना शुरू हुआ। तो 1 अप्रैल के आते आते, देखिए 1 अप्रैल 2024 को आते आते गाय की देखभाल कर रहे डेयरी कर्मचारी, कहाँ का, अमेरिका क्षेत्र का, तो एक डेयरी कर्मचारी जो होता है उसकी गाय को हुआ पहले, और गाय का टेस्ट करवाने गया और उसका भी टेस्ट उसने कराया तो पता चला कि उसको भी बर्ड फ्लू हो चुका है। सोचने वाली बात है, जो बीमारी जानवरों में आती है, पक्षियों में आती है, वो अब इंसानों में आना शुरू हो रही है। इंसान में फैलने वाला पहला मामला अमेरिका क्षेत्र में देखा गया, जिसे अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड रिवीजन, वहां की एक स्वास्थ्य विभाग कंपनी हम बोल सकते हैं सीधा सीधा, उसके मुताबिक कहा गया कि यह महामारी तेजी से फैल रही है, बहुत तेजी से आ रही है। और कैसे तेजी से फैल रही है मैं आपको आखिरी में बताने वाली हूं, देखिएगा। इसके साथ ही कनाडा की एक कंपनी बायोनियाग्रा के द्वारा कहा गया और चिंताजनक एक बयान पेश किया गया, जिसमें कहा कि यह वायरस कोरोना से भी 100 गुना खतरनाक है। कितने गुना, 100 गुना भी खतरनाक आने वाला है। तो आप सोचना इस चीज को कि ये 100 गुना खतरनाक आ रहा है। अब ये संक्रमण अमेरिका में तो फैल चुका है, पहली बार इंसानों में फैला है ये वायरस। यह मामला सिर्फ टेक्सटॉक तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिका के 17 राज्यों में फैला है। देखिए भारत भी एक गणराज्य है, भारत के अंदर भी कई सारे राज्य हैं। उसी प्रकार अगर हम अमेरिका देखें तो अमेरिका भी 50 राज्यों का एक समूह है। उनमें से आप देखो तो 17+ राज्यों में यह बीमारी फैल चुकी है, ये वायरस पूरी तरीके से फैल चुका है। अब अगर बात करें तो 17 राज्यों में यह फैल चुका है, तो क्या भारत में आने में इसको टाइम लगेगा? आप मुझे बताओ, अगर चाइना से ये कोरोना वायरस भारत में आ सकता है तो अमेरिका के तो 17 राज्यों में ये ऑलरेडी फैल चुका है। और क्या अमेरिका में भारतीय लोग नहीं हैं?
तो बिल्कुल ये वायरस भारत में आ सकता है। यह वायरस अमेरिका के मनुष्यों में एवियन फ्लू का दूसरा मामला है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मामला आ तो रहा है पर इस मामले से बचने का कोई तो उपाय होगा, क्योंकि बड़ा तेजी से फैल रहा है और आप देख सकते हैं हालत क्या हो रही है ना, इंसानों की हालत क्या होगी। ये पूरा चक्र आप देख सकते हैं, पशु पक्षी, और ये पक्षी के बाद में पशुओं में गया, पशुओं के बाद इंसानों में ये वायरस जो है फैल चुका है। अब देखिए इन भाई साहब के भी हमको क्या लगाना पड़ गया, मास्क लगाना पड़ गया। तो फिर से अपने सैनिटाइजर को, मास्क को सभी को ढूंढ के रेडी रख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से आ रहा है और सबको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इससे बचने का भी कोई उपाय होगा। साथ ही WHO की रिपोर्ट क्या कहती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि 2003 से लेकर 2024 तक 887 मामले दर्ज हुए थे इस बीमारी को लेके, इस वायरस को लेके। इसके साथ ही 62 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब आप देखना यहाँ, क्योंकि 2003 से 2024 तक तो ये बहुत स्लो था, और अगर हम बात करें मार्च 2024 की, मार्च 2024 की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका में बड़ा तेजी से फैला, और अब जो है डेट आ चुकी है अप्रैल की, यानी कि अप्रैल में तो ये अमेरिका के 17 राज्यों को कवर कर चुका है। तो आप सोचिए इतने टाइम तो ये बहुत स्लो चल रहा था, अब इसने मार्च अप्रैल में जैसे जैसे गर्मी ज्यादा तेज होगी वैसे वैसे ये तेज चलेगा, है ना, और ठंड के आते आते तो और ज्यादा तेज हो जाना है। तो ये बहुत तेजी से चल रहा है, यानी सीधा आंकड़ा यह कहता है कि 100 में से 52% लोगों की मौत हो जाएगी। यानी कि आपको 1-2 लक्षण ऐसे देखने को मिलेंगे कि ये वायरस आपको हो चुका है और सीधा ही आप क्या है, प्रभु से मेल कर लोगे। मतलब सीधी सी बात ये है कि कोरोना टाइम में तो लोग क्या कर रहे थे, डर के मारे मर रहे थे, डर के मर गए थे। मतलब ऐसा नहीं कि कोरोना हर व्यक्ति को लेके चला जाएगा, बहुत सारे लोगों का परिवार उजड़ गया था उस समय, पर यहाँ का भी आप देखो 52% लोग सीधा सीधा प्रभु से मेल करने वाले हैं, क्योंकि 100% में से 52% लोग की मौत हो जाएगी। ये रिपोर्ट कौन जाया कर रहा है, WHO कर रहा है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चीज कह दी गई है कि भाई क्या होगा, 52% लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब आप सबसे पहले ये देखो कि ये बीमारी आ रही है तो ये फैलेगी कैसे, लक्षण क्या होंगे इस बीमारी के। तो याद रखिएगा, खांसी जुकाम होगा, 100 डिग्री से ज्यादा आपको बुखार हो सकता है, बदन दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, डायरिया हो जाएगा, आपको दस्त भी लग सकता है। इसके अलावा आंखें लाल हो जाएगी। अभी आप लोगों को पता होगा कि आंखें आ रही थी, कंजक्टिवाइज हो रहा था बहुत सारे लोगों को, तो ये कहीं ना कहीं वही लक्षण थे जो कि अब तेजी से चलेंगे। ध्यान रखना, आंखें लाल हो जाना, नाक से खून आ जाना, बेचैनी होना, जी घबराना, गले में खराश, मिचली उल्टी, पेट दर्द, सिर दर्द और मांसपेशियों में दर्द हो जाएगा, सांस लेने में आपको दिक्कत आएगी। तो ये क्या है, सारे के सारे इसके लक्षण है ना, कि ऐसा लक्षण अगर आपको अभी से कुछ दिखाई दे रहा हो ना, तो अभी से डॉक्टर के पास में जाइएगा और इसका चेकअप जरूर से करवा के आइएगा, है ना। इसके अलावा अब ये जो वायरस आ रहा है ये ज्यादातर किन लोगों में फैलेगा। सबसे पहले अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तो अभी से आप इसको छोड़ सकते हैं, कुछ समय के लिए आप इसको बिल्कुल ही ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप इन भाई साहब को खाते हैं या फिर इनके एग वगैरह खाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको कुछ समय के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा। और अगर आप अंडे वगैरह का भी सेवन करते हैं तो उनको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अच्छे से पका के आपको खाना पड़ेगा। इसके साथ ही आप याद रखिएगा, सबसे अधिक उन्हीं लोगों के अंदर फैलेगा जो कि पक्षियों के संपर्क में रहते हैं। तो जो भी पक्षी प्रेमी हैं कृपया थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। जो लोग पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका के पोल्ट्री फार्म में अभी हाल ही में बहुत सारी मुर्गियों को मार दिया गया। लगभग 3.5 लाख मुर्गियां जो उनके अंडे देती थी उस समय करंट में, उनको मार दिया गया, और 1.5 लाख के तकरीबन छोटे चूजे थे उनको भी मार दिया। मतलब उनकी मृत्यु जाया चली गई, पर यह ना हो कि पक्षी के द्वारा और पशुओं के द्वारा क्या हो, फिर इंसानों में फैले, और उसी चीज के चलते वहां का पूरा पोल्ट्री फार्म जो है खाली कर दिया गया। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसे लोग जो किसी संक्रमित पक्षी के संपर्क में आते हैं वे लोग अनचाहे पक्षियों के साथ में रहते हैं। इसके अलावा देखो,
अगर इसके बचने के उपाय की हम बात करें तो बार बार गर्म पानी से अपने हाथ धोइएगा। इसके अलावा अगर आंखों में थोड़ी बहुत भी जलन होती है तो सबसे पहले आई ड्रॉप डालिए, है ना, कंजक्टिवाइज होता है, चश्मा लगा के घूमो। अगर आप मार्केट में जाते हो तो फुल आस्तीन के कपड़े, पूरे स्लीव वाले कपड़े पहनना शुरू कर दो। इसके अलावा सैनिटाइजर अपने साथ में रखो, मुंह पे मास्क लगाओ, और खासकर सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप किसी भी पक्षी के संपर्क में मत जाओ। और अगर ऐसा काम आप कर ही रहे हो, संपर्क में जा रहे हो, तो कम से कम मरे हुए पक्षी के तो बिल्कुल भी आप हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि मरे हुए पक्षी में कहीं ना कहीं ये ज्यादा तरीके से आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप कोरोना टाइम में सतर्कता बरत रहे थे ना, उसी प्रकार की चीजें अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से आ रहा है और तेजी से फैलते फैलते ऐसा ना हो कि कोरोना टाइम में जो बच गए थे वो इस समय निकल जाए, है ना। तो थोड़ा सा आप सभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है, और सभी अच्छे से सेफ रहें और अच्छे से ध्यान रखें। ओके, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।